तो दिल की अनंत गहराइयों से आप सभी प्यारे बच्चों का विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए एवं फ्रेश वीडियो के अंतर्गत बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 12वीं गणित जो नवबोध प्रकाशन की प्रश्नावली नई वाली सिलेबस नई वाली बुक से जो 5B.1 है उसकी शुरुआत आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत करने वाले हैं। प्रत्येक सवाल को एकदम सहज सरल और आसान भाषा में क्लास वाली फीलिंग के साथ समझाया जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 को। अवकलन करना आपको प्रश्नावली 5B.1 में सिखाया गया था। उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो आपने देखा है। अब यहां से हम बात करेंगे इसके पहले के पहले पार्ट पर, जो कि आपको ज्ञात करना है d/dx cos x का स्क्वायर। यहां हमें x के सापेक्ष क्या करना है, x के सापेक्ष करना है अवकलन। x के सापेक्ष हमें क्या करना है, अवकलन करना है। क्योंकि ये जो प्रश्न है आपका ना कह रहा है, क्या प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित फलनों के x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो इसका जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d/dx cos x का स्क्वायर। अब देखिए ये जो प्रश्नावली है इसमें चेन रूल आपका चलेगा। चेन रूल कैसे चलता है ध्यान से समझिएगा। d/dx cos x है तो cos x का अवकलन माइनस का साइन x होता है। तो देखिए सबसे पहले cos को हल करेंगे फिर x स्क्वायर को हल करेंगे। केवल cos x रहता तो केवल cos x को हल करके हम उत्तर ला देते, लेकिन x के साथ स्क्वायर भी है तो ये चेन रूल के साथ चलेगा। पहले cos को हल करेंगे फिर x स्क्वायर को हल करेंगे। तो cos x का जो अवकलन होता है वह कितना होता है, माइनस का साइन x, और x के जगह पर x स्क्वायर है तो माइनस का साइन x का क्या हो गया, स्क्वायर। और चेन रूल के हिसाब से जब चलेंगे ना तो ये x स्क्वायर का फिर से अवकलन होगा, यानी d/dx x का स्क्वायर। तो यहां से ये हो जाएगा माइनस का साइन x का स्क्वायर। x स्क्वायर का अवकलन होता है 2x। अब 2x इसको सामने लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x इंटू साइन x का स्क्वायर, यही इसका हो जाएगा अवकलन। अब इसके अगले क्रम में अगर इसके दूसरे पार्ट को हल करें तो जो दूसरा पार्ट है ना, दूसरा पार्ट आपका कैसा है, दूसरा पार्ट कहता है साइन क्यूब x, साइन क्यूब x है, और इसका आपको d/dx निकालना है साइन क्यूब x का, जहां पे आप क्या करोगे, x के सापेक्ष क्या करोगे, अवकलन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ x। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहां से सबसे पहले साइन के क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं d/dx, ये लिखा हुआ है साइन क्यूब x, तो इसको साइन x का होल क्यूब लिख सकते हैं। और अवकलन करने के लिए आप जानते हो सबसे पहले आप इस क्यूब को हल करोगे, उसके बाद साइन x को हल करोगे। तो किसी भी संख्या का स्क्वायर है या वर्ग है या घात में संख्या है तो वह घात पहले कहां आ जाती है, सामने आ जाती है। उसके बाद ये आपका हो जाएगा साइन x, और इसकी घात में से 3 माइनस का 1 हो जाएगा। ये आपने पढ़ा ही है, अवकलन का मेन फंडामेंटल वाला सूत्र है आपका। तो ये आपका हो जाएगा 3 सामने आ जाएगा, इसकी घात जो 3 है वह सामने आ जाएगी और इसकी घात में से 1 कम हो जाएगा। इनटू में d/dx किसका होगा, साइन x का, तो d/dx आपका हो जाएगा साइन x। अब यहां से इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा 3 साइन x का स्क्वायर, यानी 3 साइन स्क्वायर x, यहां पे 2 बचेगा ना, स्क्वायर हो जाएगा तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा। और साइन x का अवकलन कितना होता है, cos x, तो यही इसका हो जाएगा आंसर, 3 साइन स्क्वायर x इंटू cos x। 3 साइन स्क्वायर x इंटू cos x इसका क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। अगले क्रम में अगर इसके तीसरे पार्ट को हम बनाए तो तीसरा पार्ट इसका क्या है, तीसरा पार्ट जो है यह है आपका log e बेस x का क्यूब। अगर इसका हम d/dx निकालते हैं, किसका, log e बेस x के क्यूब का, यानी कि इसको x के सापेक्ष हम क्या करते हैं, x के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन अगर हम करेंगे यहां पर तो आपका क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, इस log x को हल करेंगे, फिर x के क्यूब को हल करेंगे। तो log x का जो अवकलन होता है वह होता है 1/x, लेकिन यहां पे x नहीं है बल्कि क्या है, x का क्यूब है। x का क्या है, यहां पे x का क्यूब है, तो 1/x का क्यूब हो गया। इनटू d/dx किसका होगा, x के क्यूब का होगा, तो ये हो जाएगा x का क्यूब। अब यहां पे देखा जाए तो ये होगा 1/x का क्यूब, और इनटू में 3 सामने आ जाएगा और इसके स्क्वायर में से क्या होगा, इसकी घात में से 1 कम हो जाएगा, तो 3 में से
एक कम होगा तो कितना बचेगा 2। अब यहाँ एक्स स्क्वायर से इसकी घात खत्म हो जाएगी तो यहाँ पे ये कितना बचेगा 3/x बचेगा और यही हो जाएगा इसका आंसर। अगर चौथे क्रम में हम देखें तो चौथा प्रश्न जो है वह कितना है log e बेस x का क्यूब। अगर इसका आप x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करोगे यानी कि log e बेस x के क्यूब का अगर अवकलन करते हो किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अगर अवकलन यहां पे करते हो ना तो कितना होगा आपका, सबसे पहले इसकी घात को हल किया जाएगा तो ये 3 सामने आ जाएगा और ये हो जाएगा log e बेस x की पावर में से एक कम यानी कि 2 हो जाएगा और फिर हल किया जाएगा इस log को तो ये हो जाएगा d/dx और ये हो जाएगा log x, e बेस x लिखें चाहे x लिखें तो यहां से ये आपका कितना होगा 3 log e बेस x का स्क्वायर और log x का अवकलन कितना होता है डिवाइड बाई x, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से चौथा पार्ट आपका क्या हो जाता है, इसका चौथा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अगर पांचवें पार्ट को देखें हम ना, पांचवें पार्ट को अगर हम देखें तो पांचवा पार्ट देखिए, ध्यान से देखिएगा यहीं पे क्या है इसका पांचवा पार्ट देखिए कितना है पहले का ना, तो पहले का जो पांचवा है वह है log e और इंटू log e बेस और ये है आपका tan x, ये क्या है आपका tan x। आइए इसको हल करते हैं। इसमें भी आपको क्या निकालना है, इसका d/dx निकालना है किसका, log e बेस tan x का। x के सापेक्ष क्या करेंगे, x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन, तो x के सापेक्ष अगर अवकलन इसका कर दें हम तो ये आपका क्या होगा, पहले log x का अवकलन होगा, x के जगह पर कितना है, log x के जगह पर tan x है तो log x का अवकलन कितना होता है 1/x, जो कि x के जगह पे कितना है tan x, तो 1/tan x हो जाएगा और इंटू में फिर से इसका अवकलन, तो इंटू में ये हो जाएगा tan x का अवकलन यानी कि d/dx tan x, d/dx इंटू में tan x इतना होगा। अब यहां से ये आपका 1/tan x है और tan x का अवकलन कितना होता है, tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, तो इस पूरे का जो अवकलन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, वह कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x डिवाइड बाई tan x, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम पहले के सभी पार्टों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अगले क्रम में आइए देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरे। प्रश्न संख्या दूसरे में भी अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो यहां पे अगर पहले प्रश्न का हम हल बनाएं तो पहले प्रश्न में जो दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है sin और साथ में है sin x, यानी sin x के जगह पर sin x दिया हुआ है। अब इसका अगर हम अवकलन करते हैं x के सापेक्ष यानी d/dx निकालते हैं किसका, sin इंटू sin x का, चैन रूल के हिसाब से ये भी चलेगा सारे सवाल। सबसे पहले sin x का अवकलन होता है कितना cos x और इंटू में d/dx किसका हो जाएगा sin x का, तो ये आपका कितना हो जाएगा cos x, सॉरी cos x नहीं, x के जगह पे कितना है sin x है तो ये हो जाएगा cos इंटू में ये हो जाएगा sin x, cos इंटू में आपका कितना हो जाएगा sin x और आपका cos इंटू में sin x हो जाएगा। sin x का अवकलन कितना होता है cos x होता है, cos इंटू में sin x और sin x का अवकलन कितना होता है cos x होता है। तो इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर अगले क्रम में इसके दूसरे पार्ट को बनाए ना तो दूसरा पार्ट कितना है, दूसरा पार्ट है cos इंटू cos x, cos इंटू नहीं cos x है, तो यहां से अगर इसका d/dx निकालोगे आप तो ये आपका है cos और ये है आपका cos x, यानी x के जगह पे cos x है, तो cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x, तो माइनस का sin और ये है आपका cos x है तो माइनस का sin cos x हो जाएगा और इंटू में d/dx किसका होगा, cos x का होगा, तो ये आपका माइनस का sin cos x तो है ही और इसका अवकलन फिर से इंटू के साथ माइनस का sin x हो जाएगा। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर के प्लस हो जाएंगे तो sin cos x हो जाएगा और इंटू में sin x हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। अब अगर अगले क्रम में इसके हम तीसरे पार्ट को बनाते हैं तो इसका तीसरा पार्ट जो है ना वह है आपका sin 4x,
तीसरा इसका क्या है, sin 4x है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहां पर d बाई डी एक्स क्या लिखते हैं हम, sin 4x लिखते हैं। और sin 4x को का अवकलन, sin x का अवकलन कितना होता है, cos x होता है। तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, cos x के जगह पे कितना है, 4x है, तो cos 4x हो गया। और साथ में d बाई डी एक्स किसका होगा, 4x का होगा। तो ये हो जाएगा 4x का अवकलन कितना होगा, 4 होगा, 4 बाहर आ जाएगा, x का अवकलन 1 होगा। तो 4 इसके साथ गुणा में आ जाएगा 4, ये हो जाएगा cos 4x। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्रम में अगर चौथा पार्ट को देखें तो चौथा में आपका कितना है, tan और साथ में कितना है आपका cot x। इसका अगर हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, इसका हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d बाई डी एक्स अगर हम निकालेंगे किसका, tan इंटू tan और साथ में cot x का, तो tan का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। तो ये आपका हो जाएगा कितना, sec स्क्वायर x के जगह पर आपका कितना है, cot x के जगह पे कितना है, cot x है। तो sec स्क्वायर cot x हो जाएगा, इंटू में d बाई डी एक्स किसका होगा, cot x का। तो d बाई डी एक्स कॉट एक्स का होगा यहां से। तो ये आपका कितना है, ये है सेक स्क्वायर और साथ में है कॉट एक्स। और कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। अब माइनस वाला चिन्ह यहां आ जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर और साथ में है कॉट एक्स और ये है आपका कोसेक स्क्वायर एक्स। यही आपका हो जाएगा आंसर। अगले क्रम में इसके पांचवें पार्ट को देखें तो इसका पांचवा पार्ट क्या है, आपका cos के साथ में आपका क्या है, sin x है, पांचवा पार्ट। अगर इसको हम हल करते हैं, सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले d बाई डी एक्स होगा, d बाई डी एक्स किसका होगा, cos sin x का, cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x, जिसमें x की जगह पे कितना है, sin x है, तो sin और sin x हो जाएगा, इंटू में d बाई डी एक्स किसका होगा, sin x का। तो sin x का अवकलन फिर से माइनस का sin x का अवकलन cos x होता है, तो sin इंटू sin x और साथ में इसका अवकलन कितना हो जाएगा, cos x। बस यही आपका हो जाएगा उत्तर। बहुत सिंपल सवाल है, बस आपको सूत्र को लगाना है और उत्तर लेकर के आना है बस। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या दूसरे को हल कर सकते हो। अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या तीसरा है, तीसरे का जो पहला है ना, वह दिया हुआ है अंडर रूट का cos x। आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहली चीज अगर आपको याद हो तो हमने आपको बताया था, ये पहले का हल है। तो सबसे पहले आपको ज्ञात करना है d बाई डी एक्स अंडर रूट का cos x। अगर आपको मेरा बताया हुआ याद हो तो आप इस cos x को क्या लिख सकते हो, रूट cos x को cos x की पावर 1/2 लिख सकते हो। तो सबसे पहले आप यहां पे हल किसको करोगे, पावर को हल करोगे तो सबसे पहले जो पावर में है वह नीचे आ जाएगा और इसके साथ आपका cos x है और इसकी पावर में से 1 कम हो जाएगा, यानी cos x के 1/2 में से 1 कम होगा और साथ में आपका d बाई डी एक्स होगा किसका, cos x का। यहां से अगर इसको देखा जाए तो ये 1/2 है, इंटू में cos x की पावर 1/2 में से 1 निकलेगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा और इंटू cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x, तो ये माइनस का sin x हो जाएगा। अब यहां से अगर देखा जाए तो इसको लिख सकते हो 1/2, इसको नीचे ले जाओगे तो ये हो जाएगा cos x की पावर प्लस का 1/2 और इंटू में ये कितना है, माइनस का साइन है तो माइनस को यहां ले आ दो और इंटू में ये हो जाएगा साइन एक्स। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स डिवाइड बाई माइनस का साइन एक्स डिवाइड बाई 2। इसको आप कितना लिख सकते हो, 1/2 पावर है तो यानी कि रूट कॉस एक्स हो जाएगा। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब अगले क्रम में अगर इसके दूसरे को बनाए, हम दूसरे पार्ट को बनाए तो दूसरा पार्ट क्या है, अंडर रूट का tan x है। अंडर रूट के tan x को हम क्या लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स और इसको लिख सकते हैं tan 1/2। 1/2 को हल करेंगे तो 1/2 सामने आ जाएगा और tan की पावर में से 1/2 में से 1 को क्या करेंगे, निकाल देंगे और इंटू में आपका होगा d बाई डी एक्स tan x हो जाएगा। अब यहां से ये आपका कितना होगा, 1 डिवाइड बाई 2 tan x, भाई इसके पावर में से 1/2 में से 1 निकलेगा तो माइनस का 1/2 बचेगा, यानी माइनस को नीचे ले जाएंगे तो ये घात हो जाएगा प्लस का 1/2 और tan x का जो मान होता है, tan x का मान कितना, tan x
का अवकलन जो होता है वह कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो 1 बटे ये हो जाएगा 2 अंडर रूट का tan x, और ये आपका कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर अगले क्रम में मैं चौथे के पहले को लेकर के चलूं, चौथे का पहला, तो चौथे का पहला जो है ना वह दिया हुआ है log के साथ tan x/2, log के साथ tan x/2 दिया हुआ है। अगर इसको हम हल करते हैं तो यहां आपका इसका क्या निकालना है, अवकल गुणांक यानी अवकलन x के सापेक्ष करना है, यानी log tan x/2 हो जाएगा, d/dx log tan x/2। अब इसमें सबसे पहले log को हल करेंगे, फिर tan x/2 को हल करेंगे। तो log x का अवकलन होता है 1 बटे x, तो 1 बटे x के जगह पे कितना है, ये है आपका tan x/2 है, तो ये 1 बटे tan x/2 हो गया, इंटू d/dx किसका हो जाएगा, tan x/2 का, और फिर से इंटू आपका हो जाएगा भाई tan x/2 को हल कर लिया। अब x/2 को हल करेंगे, x केवल x होता तो हम इतना ही करते, लेकिन x के साथ यदि कुछ जुड़ा होगा ना तो फिर से उसका एक बार अवकलन करेंगे, तो d/dx x/2 का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो यहां से अगर देखा जाए तो ये तो आ गया 1 डिवाइड बाई tan x/2, फ्रेम में जरा चेक कर लूं आ रहा है कि कट रहा है, ठीक है, इंटू d/dx tan x/2 का क्या होगा, tan का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x, तो ये आपका हो जाएगा कितना, सेक स्क्वायर x/2, बताओ होगा कि नहीं होगा, और इंटू में इसका अवकलन कितना होगा, बताओ 1/2 होगा कि नहीं 1/2 बताओ होगा कि नहीं भाई, 1/2 गुणांक है, अचर वैल्यू है, बाहर आ जाएगी अवकलन से, बचेगा क्या x का अवकलन 1 होता है, तो इसलिए इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अगले क्रम में इसको और आगे अगर हम बढ़ाते हैं तो ये आपका 1 बटे tan x/2 है, तो tan x/2 को हम लिख सकते हैं sin x/2 डिवाइड बाई इसको लिख सकते हैं cos x/2। ऊपर में कितना है, सेक स्क्वायर x/2 है, तो सेक स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाई cos स्क्वायर x/2, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं। अब साथ में आपका इंटू में कितना है, 1/2 है, 1/2 को यहां से हम पहले ला लेते हैं, तो 1/2 को पहले ला लिए, और इसको ये बटे के बटे में है, जब चीजें बटे के बटे में होती है ना तो पलट जाती हैं, यानी नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाता है, तो ये पलट जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, cos x/2 बटे के बटे में है तो ऊपर चला जाएगा cos x/2, और नीचे में कितना हो जाएगा, इधर है आपका sin x/2 और इधर है आपका cos स्क्वायर x/2, है ना। अब यहां से देखो cos x/2 से इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये बचेगा कितना, 1 डिवाइड बाई 2 sin x/2 इंटू cos x/2। आपको पता है, पता हो अगर तो ये किसका फार्मूला है, ये एक फार्मूला होता है 1 डिवाइड बाई किसका, sin 2x का, 1 डिवाइड बाई सॉरी sin 2x का, नहीं sin x का, क्योंकि x/2 के रूप में है ना, तो sin x का फार्मूला बन गया। अब 1 बटे sin x को हम क्या कहते हैं, 1 बटे sin x को हम कोसेक x कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, कोसेक x हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोसेक x हो जाएगा। अगले क्रम में आइए देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको बना दूं ताकि आपको पता चले कि कौन कौन सा सवाल है। ये आपका पहला पार्ट है, ये आपका तीसरे का दूसरा है, ये आपका चौथे का पहला है। अब यहां से चल रहा है आपका, यहां से चल रहा है आपका चौथे का दूसरा, ध्यान से देखिएगा, चौथे का दूसरा पार्ट जो है e टू द पावर कितना है, अंडर रूट का cot x, e टू द पावर अंडर रूट का cot x, इसका हमें निकालना है d/dx यानी e के पावर अंडर रूट cot x का। अब सबसे पहले e के पावर x को हल करेंगे, फिर अंडर रूट cot x को हल करेंगे। तो e के पावर x को जब हल करेंगे ना तो e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होता है, और e के पावर x के जगह पर आपका यहां पे क्या है, cot x, तो cot x हो गया, और इंटू में ये हो जाएगा d/dx अंडर रूट का cot x, और अंडर रूट के cot x को हम क्या लिख सकते हैं, cot x की पावर 1/2। फिर से यहां पे आएगा, ये आपका है e के पावर अंडर रूट का cot x, e के पावर अंडर रूट का cot x इंटू d/dx, जब cot x के पावर 1/2 का होगा तो पहले इसकी घात को हल किया जाएगा, 1/2 सामने आएगा, और cot x
के पावर में से cot x के पावर में से 1/2 में से एक को क्या कर देंगे, निकाल देंगे, इंटू डी बाई डी एक्स किसका, अब cot x का, अंदर वाले का, तो ये हो जाएगा cot x। क्या समझ में आ रही है ये चीजें? देखिए सबसे पहले ये चीज दिया हुआ है, बारी बारी से चैन रूल है, यानी कि सबसे पहले एक का अवकलन, फिर दूसरे का अवकलन, फिर तीसरे का अवकलन, जितने लोग उसमें जुड़े होंगे सबका अवकलन। तो यहां पर सबसे पहले इसका पूरे का अवकलन कराए, तो e के पावर इसको x मान लिए, तो e के पावर x का अवकलन e के पावर x उतना ही। फिर अब इसके पावर में जो था उसका अवकलन, तो उसका अवकलन जब करेंगे तो सबसे पहले इसकी घात का अवकलन होगा, इसकी घात को हल किया जाएगा, घात के बाद जो बचेगा उसका फिर से अवकलन होगा, ऐसे चलता है चैन रूल। तो यहां से अगर आपको बताऊं तो ये आपका क्या होगा, e के पावर अंडर रूट का cot x, और ये आपका कितना हो जाएगा इंटू में 1/2, और ये हो जाएगा cot की पावर cot x की पावर माइनस का 1/2, और cot x का अवकलन जो होता है, cot x का जो अवकलन होता है माइनस का कोशिक स्क्वायर, माइनस का कोशिक स्क्वायर x होता है। ठीक है, अब यहां से इसको और आगे की ओर बढ़ाते हैं, e के पावर अंडर रूट का cot x, तो ये रहेगा ही। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 को भी यहीं पे हम लिख लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cot x को, इसको बटे के रूप में ले जाते हैं, इंटू में ऊपर में कितना है, ऊपर में ये तो है ही आपका, माइनस को पहले रख लेते हैं, इसकी माइनस को हम पहले रख लेते हैं, और ये हो जाएगा कोशेक स्क्वायर x, और नीचे में ये चला जाएगा नीचे, तो नीचे में एक तो 2 है, और दूसरा ये जब नीचे में आएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट का cot x, अंडर रूट का cot x, यही इसका हो जाएगा आंसर, यही इसका चौथे के दूसरे पार्ट का हो जाएगा आंसर। अगले क्रम में आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो जो आपका प्रश्न संख्या 5 है ना, उसका कुछ इस प्रकार से ये दिया हुआ है, ऐसा आपने सवाल किया ही है, आपको यहां पर क्या करना है, डी बाई डी एक्स निकालना है, किसका, cot x के, cot ये दिया हुआ है cot क्यूब x दिया हुआ है, इसको आप रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, cot x का होल क्यूब, लिख सकते हो कि नहीं। अब पहले इसकी घात को हल करेंगे, 3 सामने आएगा, इसकी पावर में से 1 कम हो जाएगा, तो cot स्क्वायर x हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा cot स्क्वायर x हो जाएगा, और साथ में d बाई डी एक्स होगा किसका, cot x का, तो ये आपका हो जाएगा 3 cot स्क्वायर x, और साथ में cot x का जो अवकलन होता है ना, cot x का, एक सेकेंड, हाँ ये ठीक है, cot x का जो अवकलन होता है माइनस का ये होता है कोशिक स्क्वायर x, कोशिक स्क्वायर x होता है, तो यहां से ये हो जाएगा माइनस का 3 cot स्क्वायर x इंटू में कोशिक स्क्वायर x, यही आपका हो जाएगा क्या आंसर, पांचवें का पहले का यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर जो दिया है ना, उत्तर 100% आपका बुक में गलत दिया है, मुझे नहीं लगता कि दूसरे का भी जो उत्तर दिया है बुक में आपके वो आएगा, तो पहले का उत्तर आपका गलत है, ये 100% राइट आंसर है, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत की कोई बात नहीं है। रूट जो आपका उत्तर दिया है ना, उत्तर में आपका दे रहा है कितना, पांचवा का पहला माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, और डिवाइड बाई कितना दे रहा है, डिवाइड बाई 2 cot x, 2 रूट cot x, ऐसा आना संभव नहीं है। चलिए ये इतना पे ही आप छोड़ दीजिएगा, आपका 100% सही है। अगर इसके अगले क्रम में दूसरे को बनाना चाहें तो दूसरा है e के पावर 10x, e के पावर कितना है 10x है। सबसे पहले अगर इसका d बाई डी एक्स निकालते हैं e के पावर 10x का, तो सबसे पहले e के पावर को हल करेंगे, फिर उसके बाद 10x को हल करेंगे, तो e के पावर 10x का अवकलन कितना हो जाएगा, e के पावर 10x ही होगा, और साथ में d बाई डी एक्स किसका हो जाएगा, d बाई डी एक्स किसका हो जाएगा 10x का हो जाएगा। तो अगर इसको हल करते हैं यहां से आगे, तो ये आपका e के पावर
tan x ही होगा, और tan x का अवकलन कितना हो जाता है, sec स्क्वायर x हो जाता है। तो इसका उत्तर ये होगा, ना कि आपका वो। तो इस तरह से आपका जो पांचवा का पहला और दूसरा दिया हुआ है ना, उसका उत्तर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरे को। तो अगर इसके तीसरे पार्ट को देखा जाए तो तीसरा पार्ट जो है ना, वह है log e बेस sec x। log e बेस कितना है, sec x है। तो इसका जब d बाई डी एक्स निकालेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो log e बेस ये हो जाएगा आपका sec x हो जाएगा। log को हल करेंगे तो इसका अवकलन होता है 1/x, और x के जगह पे कितना है, sec x, तो 1/sec x है। और इनटू में आपका d बाई डी एक्स किसका होगा, sec x का होगा, तो d बाई डी एक्स sec x हो जाएगा। अब यहां से 1/, ये तो आपका है कितना, sec x, और sec x का जो अवकलन होता है, sec x का अवकलन जो होता है वह कितना होता है, इनटू के साथ यहां होगा, sec x का अवकलन होता है sec x इनटू में tan x। तो sec x से sec x कट जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका tan x। अगर इसके चौथे पार्ट को देखा जाए तो चौथा पार्ट आपका कितना है, साइन के साथ log e बेस x है। log क्या है, e बेस x है। तो इसका यदि हम d बाई डी एक्स निकालते हैं तो d बाई डी एक्स इंटू साइन आपका क्या है, साइन x के जगह पर आपका है log e बेस x है ना। तो यहां से अगर इसका अवकलन करेंगे तो साइन का अवकलन क्या होता है, cos, और x के साथ क्या है आपका log e बेस x है, और साथ में d बाई डी एक्स किसका हो जाएगा, log e बेस x का हो जाएगा। तो इसका उत्तर जो निकल करके आएगा वह हो जाएगा cos के साथ log x e बेस x, और साथ में log x का अवकलन होता है x 1/x, तो इसका यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप पांचवें के चारों पार्ट को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अब देखते हैं इसके, अच्छा तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट था ना ये। अब आइए देखते हैं पांचवें पार्ट को। तो पांचवा पार्ट जो है आपका ना, वह है आपका e के पावर साइन x। तो e के पावर साइन x को हम क्या कह सकते हैं, इसका अवकलन करेंगे तो e के पावर यह हो जाएगा साइन x। e के पावर साइन x का अवकलन कितना होता है, e के पावर साइन x ही होगा, और साथ में d बाई डी एक्स किसका हो जाएगा, साइन x का। तो ये है e के पावर साइन x इंटू, इसका अवकलन कितना होता है, cos x। तो ये आपका हो जाएगा cos x इंटू e के पावर साइन x, यही इसका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप पांचवे के सभी पार्ट को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। प्रश्न संख्या 6 जो है, पहला है, बहुत आसान सा प्रश्न है, जिसमें आपको d बाई डी एक्स निकालना है। पहले में किसका निकालना है, d बाई डी एक्स, e के पावर x का क्यूब। सबसे पहले d बाई डी एक्स e के पावर x हो, इसको केवल x मान लो आप। तो e के पावर x का अवकलन e के पावर x होता है, तो e के पावर x, और x के जगह पर x का कितना है, क्यूब है, इनटू में d बाई डी एक्स। अब इसको हल किया जाएगा तो ये हो जाएगा x का क्यूब। तो यहां से e के पावर x के क्यूब हो जाएगा, और ये x के क्यूब का अवकलन होता है 3x का स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x का स्क्वायर इंटू में e के पावर x का क्यूब। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटू में x का क्यूब। यही बस आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सा आंसर हो जाएगा। अगले क्रम में अगर हम इसके दूसरे पार्ट को बनाएं तो दूसरे पार्ट को हम क्या लिखेंगे, d बाई डी एक्स करना है हमें log e बेस x का। अब यहां से देखा जाए तो सबसे पहले log x का अवकलन 1/x होता है, तो 1/, ये हो जाएगा आपका log e बेस x हो जाएगा, और इनटू में d बाई डी एक्स किसका होगा, इसका होगा, यानी log e बेस x का। अब इसका अवकलन तो 1/x होगा ही, तो ये हो जाएगा आपका 1/, इसका अवकलन 1/x, तो x को यहां लिख देते हैं, और ये आपका है log e बेस x। तो बस यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्रम में इसके तीसरे पार्ट को अगर हम हल करें तो तीसरा पार्ट देखिए कैसे बनेगा। ये आपका बनाना है इसमें d बाई डी एक्स साइन स्क्वायर 3x प्लस 5 का, ये चीज आपको बनाना है। अब यहां से सबसे पहले घात को हल करते हैं, तो घात को हल करेंगे, घात आ जाएगी सामने, और इसकी घात में से एक कम हो जाएगा, तो 2 में से कम होगा एक, तो 1 बचेगा, और ये x के जगह पर है 3x प्लस का 5 है। अब हम किसको हल करेंगे, अब हम हल करेंगे, घात को हमने हल कर लिया, अब हमारे पास साइन 3x प्लस 5 बचा, तो इंटू में d बाई डी एक्स, ये हो जाएगा साइन 3x प्लस का 5, ये हो जाएगा।
अब यहां से अगर इसको हल करते हैं तो ये है साइन 3x प्लस का 5 है, 2 साइन 3x का प्लस का 5 है, इनटू में साइन x का अवकलन होता है cos x, और x के जगह पर आपका कितना है, x के जगह पर आपका है 3x प्लस 5, तो 3x प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और साथ में अब फिर से इसका अवकलन होगा, यानी d बाई डी एक्स अवकलन होगा 3x प्लस का किसका, 5 का होगा ना। अब यहां से देखिए, यहां से ये आपका है 2 साइन और साथ में है 3x प्लस का 5 है, और आपका इनटू में कितना है, cos 3x प्लस का 5 है, और इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 3x का अवकलन कितना होगा, 3 होगा, 5 का अवकलन कितना हो जाएगा, 0, तो 3 प्लस कितना हो जाएगा, 0। यहां पे देखो ना, तो ये जितना मान ये है उतना ही मान ये है। एक फार्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, ये होता है साइन 2x के बराबर, या x के जगह पर हम a कर दें साइन a इंटू कॉस a, तो ये होता है साइन 2a के बराबर, या साइन a के जगह पर अगर हम साइन थीटा कर दें और कॉस थीटा कर दें तो ये होता है साइन 2 थीटा के बराबर। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आपको पता ही है त्रिकोणमिति का फार्मूला। तो यहां भी कुछ ऐसा ही बन रहा है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये साइन 2 थीटा के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू थीटा, थीटा के जगह पर कितना है, थीटा के जगह पर है 3x प्लस का 5, है कि नहीं, और इनटू में ये कितना हो जाएगा आपका 3, तो इसको आप लिख सकते हो कितना, इसको आप लिख सकते हो कितना, 3 इंटू साइन 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये हो जाएगा 6x, और 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये हो जाएगा 10, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों छठवें के सभी पार्ट को आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अगले क्रम में आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7 जो है ना, लॉग के साथ, प्रश्न संख्या 7वां में लॉग के साथ इतना दिया हुआ है। आइए सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, d बाई डी एक्स बाद में लगाएंगे, इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। ये जो दिया हुआ है ये है आपका लॉग के साथ अंडर रूट का 1 माइनस का साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस का साइन एक्स, इस तरह से दिया हुआ है। इसको हम करा देते हैं इसका हर के सापेक्ष परिमेयकरण, तो हर के सापेक्ष परिमेयकरण करा देंगे तो 1 माइनस का साइन एक्स ये ऊपर में हो जाएगा, 1 माइनस का साइन एक्स ऊपर में हो जाएगा, और 1 माइनस का साइन एक्स नीचे में हो जाएगा। अब यहां से देखा जाए तो ये आपका है लॉग और अंडर रूट का, ऊपर में तो हो जा रहा है 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे में कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर एक्स। कैसे, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर पे बन जा रहा है, a के जगह पर 1 है, b के जगह पे साइन है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन गया। अब यहां से आगे की ओर इसको और हल करते हैं तो ये आपका कितना है, लाइन नहीं लॉग है, कितना है, लॉग है, और साथ में ये इसको आप अभी इतना ही रहने दो, 1 माइनस का ये है आपका 1 माइनस का साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, इसको आप 1 माइनस का, ये 1 है, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के, तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो इसके स्क्वायर से इसका रूट खत्म, इसके स्क्वायर से इसका रूट खत्म, यानी सब रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा लॉग 1 माइनस का साइन एक्स डिवाइड बाई ये हो जाएगा कॉस एक्स। बताओ होगा कि नहीं होगा। अब इसको अलग अलग भी तो हम कर सकते हैं ना, कैसे कर सकते हैं, अलग अलग इसको कैसे कर सकते हैं, इसको अलग अलग ऐसे कर सकते हैं कि log के साथ 1 बटे कितना है, log के साथ 1 बटे cos x है, माइनस ये है sin x बटे cos x है, इतना है हमारे पास। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log के साथ इसको लिख सकते हैं, देखिए 1 बटे cos x क्या होता है आपका sec x होता है, माइनस साइन बटे कॉस एक्स कितना होता है, ये आपका होता है tan x, तो ये हो गया sec x माइनस tan x। अब हम अवकलन करेंगे यहां से, यानी कि अब d बाई डी एक्स निकालेंगे हम, d बाई डी एक्स निकालेंगे किसका, ये निकालेंगे log, ये है आपका sec x और माइनस का tan x का। यहां से अगर इस पूरे को x आप मान लो तो log x का अवकलन कितना होता है, 1 बटे x होता है, तो ये हो जाएगा 1 बटे x के जगह पे ये पूरा है, यानी कि sec x माइनस का tan x हो गया ये। अब साथ में इंटू आपका d बाई डी एक्स किसका होगा, इसका तो log को हमने हल कर लिया, अब इसका अवकलन करना है, यानी sec
x का करना है, अलग अलग एक बार में ही कर देते हैं, इंटू माइनस डी बाई डी एक्स किसका, tan x का। यहां से ये आपका होता है कितना, ये आपका होता है sec x माइनस का tan x, और साथ में इंटू sec x का अवकलन क्या होता है, ये अवकलन होता है sec x इंटू में tan x, sec x इंटू में क्या होता है, tan x होता है, माइनस tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। यहां से इसको हम क्या करते हैं, ऊपर यहां पे लेके आते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, sec x कॉमन है, sec x यहां भी है यहां भी है, तो sec x को जब कॉमन ले लेंगे तो ऊपर में बचेगा कितना, tan x माइनस का sec x, tan x माइनस का sec x, और डिवाइड बाई ये कितना है आपका sec x माइनस का tan x। थोड़ा सा अगर देखा जाए तो यहां पर ये चीजें उल्टी हैं, अगर ऊपर में हम माइनस का गुणा करा दें ऊपर में, या इसमें से माइनस को कॉमन ले लें, तो माइनस को जब कॉमन ले लेंगे तो यहां पे माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा sec x, माइनस कॉमन लिया है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ये हो जाएगा आपका sec x माइनस का tan x, जो tan x प्लस का था माइनस का हो गया, sec x माइनस का था प्लस का होगा, क्यों, क्योंकि हमने माइनस को कॉमन लिया, तो यहां से ये डिवाइड बाई आपका हो जाएगा कितना, sec x माइनस का tan x। अब ये देखिए sec x से tan, ये दोनों कट जाएंगे आपस में, बचेगा क्या, माइनस का sec x माइनस का sec x, यही आपका हो जाएगा उत्तर। आंसर को एक बार मिला लिया जाए, सातवां का पहला, हाँ ठीक है, माइनस का sec x आपका हो जाएगा उत्तर। चलिए इसमें से अब एक पार्ट में इसको बता दिया, x वाले को, नॉर्मल वाले को, एक अब 2x वाले को बता दे रहा हूं, बाकी पार्ट आप लोग इसमें का क्या करेंगे, खुद से इसी के जैसे कर लेंगे। तो अगले क्रम में आइए सातवें के चौथे पार्ट को आपको बताते हैं। तो सातवें का चौथा पार्ट जो है कुछ इस तरह से है, अगर इसको सबसे पहले हम हल कर लें तो हल करेंगे इसको, तो ये आपका लॉग के साथ है और अंडर रूट का है 1 प्लस का cos 2x डिवाइड बाई 1 माइनस का cos 2x। परिमेयकरण करते हैं हर के सापेक्ष, तो परिमेयकरण कर देंगे तो ये 1 चिन्ह को बदल के 1 प्लस cos 2x हो जाएगा, नीचे में कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस cos 2x हो जाएगा, ठीक है। यहां से आपका ये होगा लॉग, लॉग के साथ आएगा क्या, ये रूट के अंदर ही रहेंगी सारी संख्याएं, और ये हो जाएगा देखिए 1 प्लस cos 2x 1 प्लस cos 2x, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2x 1 प्लस 2x, यानी एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x। सेम उसी फॉर्मेट में बनेगा जैसा कि हमने पिछला सवाल बनाया, ये आपका हो जाएगा लॉग, और ये आपका है 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर, और ये आपका है फार्मूला बन जाता है 1 माइनस cos स्क्वायर x का फार्मूला होता है किसका, साइन x का, तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा साइन x के जगह पर 2x है तो साइन 2x का, साइन स्क्वायर 2x का, किसका बन जाएगा, साइन स्क्वायर 2x का। अब इसमें भी स्क्वायर है और इसमें भी स्क्वायर है, तो क्यों ना हम इन दोनों का क्या लगा दें, होल स्क्वायर लगा दें, और ये सारी चीजें किसके अंतर्गत है, रूट के अंतर्गत है, तो ये वाला स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका सिंपल सा आ जाएगा लॉग 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई ये आपका आ जाएगा साइन 2x। अब इसको अलग अलग इसका बांट लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका लॉग, ये हो जाएगा लॉग 1 बटे हो जाएगा साइन 2x, और प्लस का ये हो जाएगा cos 2x डिवाइड बाई ये हो जाएगा साइन 2x। अब यहां से अगर अगले क्रम में इसको और आगे बढ़ाते हैं तो ये आपका है लॉग 1 बटे साइन को क्या कहते हैं हम, कोसेक कहते हैं, तो ये हो जाएगा कोसेक, कोसेक x के जगह पे कितना है 2x है, और साथ में cos बटे साइन को हम कहते हैं कॉट कहते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट x के जगह पर 2x है तो ये हो जाएगा 2x। अब यहां से फिर से एक बार लेकर के चलेंगे, अब यहां पर हम लेंगे d बाई डी एक्स, यानी या यहां पे लिखेंगे एक लाइन कि x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने
पर। तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो इसको हम लिखेंगे d बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा log, और इसके साथ में आ जाएगा कोशिक 2x प्लस का cot 2x। अब यहां से अगर देखा जाए तो log, इसको अगर x मान ले तो log x का अवकलन 1/x होता है, तो 1/x के जगह पे इतना है, यानी कि कोशिक 2x प्लस का cot 2x है, इंटू d बाई डी एक्स। इसका भी अवकलन होगा, इसका भी अवकलन होगा, इसका भी अवकलन होगा, तो ये हो जाएगा कोशिक 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 2x और प्लस का ये हो जाएगा d बाई डी एक्स cot 2x। अभी इतना ही नहीं होगा, इसके आगे भी हमें करना पड़ेगा, तो ये है आपका 1 कोशिक 2x प्लस का cot 2x। अब इसका अवकलन करते हैं, x का कोशिक 2x का अगर अवकलन करें तो कोशिक x का अवकलन होता है माइनस का कोशिक x इंटू cot x, तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, माइनस का कोशिक x की जगह 2x है इंटू cot 2x हो जाएगा, और साथ में अब 2x का अवकलन होगा तो d बाई डी एक्स इसका अवकलन होगा 2x का, तो 2x का अवकलन कितना होता है, 2x का अवकलन कितना होता है, 2 होता है, तो 2x का अवकलन हो जाएगा 2, तो 2 को हम वहां ना लिख करके यहां पे लिखते हैं माइनस का 2। बताओ ये बात समझ में आई। अब अगर इसकी बात करें तो cot x का अवकलन होता है, cot x का अवकलन होता है माइनस का कोशिक स्क्वायर x, तो x के जगह पर यहां पे माइनस में होता है तो इस प्लस को माइनस बना देगा, कोशिक स्क्वायर x, और x के जगह पे कितना है 2x है। फिर इस 2x का अवकलन होगा, तो इस 2x का अवकलन होगा तो इंटू में कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसमें से 2 कॉमन है, और सॉरी माइनस भी कॉमन है, माइनस यहां भी है यहां भी है, तो माइनस को भी बाहर निकाल लेते हैं, 2 कॉमन है 2 को भी बाहर निकाल लेते हैं, कोसेक 2x कॉमन है, कोसेक 2x को भी हम क्या करते हैं, कोसेक 2x को भी बाहर निकाल लेते हैं, तो कोसेक 2x भी बाहर निकल गया। अंदर क्या बचा, क्योंकि माइनस बाहर आ गया है इसलिए अब अंदर में यहां पे बच रहा है कितना, cot 2x, और ये भी माइनस बाहर आ गया तो प्लस हो गया, तो यहां पे भी बच रहा है कितना, कोशिक 2x। भाई यहां स्क्वायर था, स्क्वायर में से एक को बाहर निकाल लिया तो एक बचा यहां पे, तो और डिवाइड बाई ये कितना है आपका, डिवाइड बाई ये है आपका cot 2x, इसको भी इसी रूप में लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा कोशिक 2x। अब इससे ये आपका कट जाएगा तो उत्तर आ जाएगा माइनस का 2 कोशिक 2x, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम प्रश्न संख्या 7वां को बना सकते हैं। इसके बाकी के जो पार्ट हैं उन पार्टों को आप कर लेंगे। अब आइए बताते हैं अगले क्रम में प्रश्न संख्या 8वां। तो अगले क्रम में 8वां का पहला कुछ इस तरह से है, आइए 8वें के पहले को देखते हैं, बनाते हैं। तो अगर 8वें के पहले को बनाएं और x के सापेक्ष अवकलन करें तो d बाई डी एक्स, ये हो जाएगा आपका log, और साथ में हो जाएगा अंडर रूट का x प्लस 1 अंडर रूट का x, ये हो जाएगा। अब log इस पूरे को मान लो अगर x, तो log x का अवकलन होता है 1/x, तो 1 ये हो जाएगा अंडर रूट का x प्लस 1 अंडर रूट का x, ये हो जाएगा आपका, और साथ में d बाई डी एक्स होगा अंडर रूट के x का प्लस d बाई डी एक्स होगा 1 अंडर रूट x का। ध्यान से समझिएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 1 अंडर रूट। इसको अगर उत्तर में हल किया होगा ना तो हम लोग हल कर लेंगे, उत्तर में अगर हल किया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हल कर लेंगे। हल कर लेते हैं, किया है हल, तो ये अंडर रूट का x आपका इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो इन दोनों का लसा अंडर रूट x एलसीएम हो जाएगा। अंडर रूट x का मल्टीप्लाई अंडर रूट x में होगा तो x हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब इनटू में अंडर रूट x को हम लिख सकते हैं d बाई डी एक्स, अंडर रूट x को लिख सकते हैं x की पावर 1/2, और d बाई डी एक्स 1/रूट x को लिख सकते हैं x की पावर माइनस का 1/2, लिख सकते हैं इतना। अब इसको ये बटे के बटे में है तो पलट जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट का x डिवाइड बाई x प्लस 1 हो जाएगा, और साथ में इसका अवकलन कितना हो जाएगा, पावर सबसे पहले सामने आएगी और x की पावर में से 1/2 में से 1 को निकाल दिया जाएगा। इसी तरह से ये बीच में प्लस है ना, ये प्लस लगा करके इसको हल करेंगे तो पावर सबसे पहले कहां आ जाएगी, सामने, तो पावर में माइनस है तो ये माइनस सामने आ गया पहले, और 1/2 आ गया सामने, और x की पावर में से 1 को घटा दिया जाएगा, तो माइनस के 1/2 में से 1 को क्या किया जाएगा, घटा दिया जाएगा।
अब इसको आगे की ओर अगर बढ़ाएं तो ये हो जाएगा रूट एक्स और ये हो जाएगा एक्स प्लस वन, और साथ में ये आपका कितना है, साथ में आपका ये इसको अलग हल करते हैं, ये आपका है 1/2 और ये हो जाएगा x की पावर माइनस का 1/2, मतलब होगा कि नहीं, और ये माइनस का 1/2 के साथ x की पावर ये कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 माइनस का 1 यानी -3/2, -3/2 हो जाएगा। अब इसे और आगे की ओर बढ़ाएं तो यहां पर देखिए ये आपका है अंडर रूट का x डिवाइड बाई x प्लस का 1, और साथ में यहां पे देखिए कुछ चीजें कॉमन है, जैसे 1/2 कॉमन है, ये x की पावर -1/2 है, ये x की पावर -3/2 है। अब बताइए इनमें से बड़ा कौन है, माइनस का 3/2 बड़ा है कि माइनस का 1/2 बड़ा है? तो अगर इन दोनों में देखा जाए तो ये माइनस, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि -1 बड़ी संख्या है कि -3/2 बड़ी संख्या है, -3 बड़ी है, तो -1 क्या है, बड़ा है -3 से। तो बड़े में जब 2 का भाग लगाया जाएगा और किसी छोटी संख्या में 2 का भाग लगाया जाएगा तो इसका मान बड़ा आएगा, यानी छोटा आपका है -3/2। तो -3/2 जब छोटा है तो इसमें से x के पावर -3/2 यानी कि छोटे वाले को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। छोटे वाले को जब इसमें से कॉमन लिया जाएगा, कॉमन का मतलब होता है भाग देना, x के पावर -1/2 में जब हम x के पावर -3/2 का भाग लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा x की पावर -1/2, ये पावर पहले जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 3/2, तो ये आपका x का यहां पे क्या बचेगा, x बचेगा। 3/2 में से 1/2 निकलेगा तो कितना बचेगा, 1 पूरा बचेगा, तो x की पावर 1 यानी कि x बचेगा। तो यहां पर आपका क्या बच रहा है, x बच रहा है, यहां से इसको हमने कॉमन ले लिया तो ये आपका हो गया x माइनस का 1, x माइनस का क्या हो गया, आपका 1 हो गया। अब इसको अगर आगे की ओर और बढ़ाते हैं, ये आपका रफ कार्य है, ये आपका रफ कार्य है, लेकिन समझना बड़ा जरूरी है। तो ये आपका अंडर रूट का x डिवाइड बाई x प्लस 1 है, और यहां पे इनटू में आपका 1/2 के साथ x के पावर 3/2 है, x के पावर कितना है, 3/2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इनटू में 1/x की पावर 3/2 लिख सकते हैं, और साथ में इनटू में क्या है आपका x माइनस 1 है। अब साथ में रीअरेंज करके सबको लिखते हैं, ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को नीचे। ये ऊपर में है कितना, अंडर रूट का x, और साथ में कितना है x माइनस 1, और नीचे में कितना है ये x प्लस 1, और साथ में कितना है, इधर आपका 2 है, और साथ में कितना है x की पावर 3/2। क्या कुछ ऐसा हम कर सकते हैं क्या कि इस रूट x को हटा दें, इस रूट x को क्या कर दें, हटा दें। तो अगर हम यहां पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें हम ऐसा कर दें कि अंडर रूट x का गुणा और अंडर रूट x का भाग, तो कोई दिक्कत है क्या, रूट x से रूट x कट जाएगा, आपका इतना ही बचेगा सेम। तो यहां पर देखिए अंडर रूट x का मल्टीप्लाई अंडर रूट x के साथ होगा ना, तो x बचेगा, x इंटू x माइनस 1 हो गया, और ये अंडर रूट x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2, x की पावर कितना लिख सकते हैं, 1/2, तो नीचे में कितना हो गया, 2 इंटू x प्लस 1 हो गया, और ये x के पावर 3/2 है, ये x के पावर 1/2 है। जब घातें आपस में, जब बेस आपस में बराबर हो तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो घातें जब जुड़ेंगी 3/2 में 1/2 जब जुड़ेगा ना, तो ये 4/2 हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, उत्तर 2 आ जाएगा, यानी कि x का सीधा सा क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये 1.5 है, 1.5 में जब आधा जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब इस x से इसका स्क्वायर खत्म, उत्तर आ गया x माइनस 1, और नीचे में कितना आ गया, 2x इंटू x प्लस 1, यही आपका हो जाएगा आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं, 8वां का पहले। तो इस तरह से आप 8वां के पहले को बना सकते हो बिना किसी दिक्कत के। 8वां का दूसरा, आप लोग इतना अवकलन अगर मैंने सिखाया तो यदि 8वां का दूसरा आप लोगों ने बना लोगे ना, तो मेरे को ये लग जाएगा कि हाँ आपको अवकलन आ रहा है। और 8वां का दूसरा
बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप लोग एस नो नहीं 8 और ऐसे लिख दोगे और इस पे सही का ट्रिक लगा दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि 8वां का दूसरा आपका बन गया। चलिए बताते हैं 9वें के पहले। 9वां का पहला देखिए कुछ इस प्रकार से, अंडर रूट के अंदर x इंटू साइन एक्स है। तो सबसे पहले इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा d बाई डी एक्स, और इसको लिख सकते हैं x इंटू साइन एक्स और इसकी पावर 1/2। रूट का मतलब होता है पावर 1/2। सबसे पहले पावर को हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 सामने, और ये हो जाएगा x इंटू साइन एक्स और इसके पावर 1/2 में से 1 कम, तो ये आपका हो गया। और साथ में d बाई डी एक्स अब होगा इसका x इंटू साइन एक्स का, बस इतना सा करना है। तो ये हो जाएगा 1/2 और ये आपका होगा x इंटू साइन एक्स की पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा। ये प्रथम पद इंटू द्वितीय पद का गुणनफल का फार्मूला बन गया। तो ये हो गया प्रथम पद इंटू द्वितीय पद का अवकलन कितना होगा, d बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स d बाई डी एक्स एक्स, ये आपका हो गया। अगले क्रम में इसको अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा x साइन x का पावर 1/2 प्लस का नीचे चला जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा x इंटू इसका मान हो जाएगा cos x अवकलन, और प्लस का ये हो जाएगा sin x और x का अवकलन 1 होता है। तो ये हो गया आपका। तो ऊपर में आपका आ गया x cos x प्लस sin x, और नीचे में आपका कितना आ गया, नीचे में आ गया 2 और अंडर रूट में x sin x। तो इस तरह से इसका ये उत्तर कंप्लीट हो जाएगा 9वें का पहला। 9वें का अगर दूसरा देखा जाए ना, तो 9वें का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, 9वें का दूसरा सवाल जो है, 9वां का दूसरा जो है वह है कितना, 9वां का दूसरा tan, ये है आपका अंडर रूट के अंदर tan और साथ में अंडर रूट का क्या है x है। आइए इसको हम क्या करते हैं, बनाते हैं। अगर इसको बनाते हैं तो यहां पर आपका सबसे पहले रूट को हटाएंगे, और रूट का मतलब होता है कितना, रूट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा tan अंडर रूट का x इसकी पावर 1/2 होगा। अब यहां से अगर इसको हम हल करते हैं आगे की ओर तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स। सबसे पहले घात को हल करेंगे, घात आएगी सामने और ये हो जाएगा tan अंडर रूट का x की पावर घात में से 1 कम, तो ये हो गया। और अब अवकलन होगा किसका, d बाई डी एक्स और tan रूट x का, इंटू में फिर से अवकलन किसका होगा, इस रूट x का, तब जाकर के हमारा उत्तर कंप्लीट है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 माइनस का 1/2 घात आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट का tan अंडर रूट का x, ये आ जाएगा। और साथ में इंटू ये आपका होगा कितना, tan का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, तो ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर x के जगह पर अंडर रूट x है, तो sec स्क्वायर अंडर रूट x होगा। अब इस स्क्वायर से इस रूट को मत काट देना, नहीं गलत हो जाएगा। और अंडर रूट x का अवकलन कितना होगा, 1/2 सामने आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हो ना 1/2, तो 1/2 सामने आ जाएगा और x में से, x की घात में से 1/2 में से 1 को क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। तो यहां से 1 डिवाइड बाई ये आता है 2 रूट tan अंडर रूट का x, और ये आता है sec स्क्वायर अंडर रूट का x, और ये आता है इंटू का 1/2 और x के पावर माइनस का 1/2। ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को नीचे लिखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर अंडर रूट का x, और नीचे में कितना होगा, यहां पे कितना है 2 अंडर रूट का tan अंडर रूट का x है, और साथ में 1/2, तो ये 2 यहां है, ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 कितना हो जाएगा 4, और साथ में ये x जब नीचे आएगा ना तो अंडर रूट का x बन जाएगा। अब यही आपका हो जाएगा आंसर, इसके आगे इसको हल नहीं किया जा सकता। तो 9वां का जो दूसरा है, 9वां का दूसरा है, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से 9वें के दूसरे को और 9वें के पहले को आप बना सकते हो। अगले क्रम में आइए देखते हैं 9वें के तीसरे पार्ट को। 9वां का तीसरा पार्ट कुछ इस तरह से है। अगर इसको हल करें यानी कि d बाई डी एक्स इसमें लगाए तो e के पावर x है, और साथ में क्या है आपका log 1 प्लस x का स्क्वायर है। दो पदों का गुणनफल का सूत्र बन रहा है यहाँ पे।
दो पदों का कौन सा बन रहा है, गुणनफल का सूत्र बन रहा है। तो दो पदों के गुणनफल का सूत्र लगाएंगे तो प्रथम पद इंटू डी बाई डी एक्स द्वितीय पद यानी कि लॉग 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और प्लस का द्वितीय पद यानी लॉग 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स। हो गया हमारा ये अवकलन। अब यहां से e के पावर x होगा, log x का अवकलन होता है 1 बटे x और x के जगह पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये हो गया। और इसका अवकलन करेंगे d बाई डी एक्स, तो आपका 1 का अवकलन कितना हो जाएगा 0 और x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x, इतना हो गया हमारा। अब प्लस का इसके साथ आपका है कितना log 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और साथ में e के पावर x का अवकलन e के पावर x हो जाएगा। e के पावर x दोनों में है, e के पावर x को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का log 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। इस तरह से यही आपका हो जाएगा क्या आंसर। बस इतना सस्ता सा सवाल था, 9वां का तीसरा पार्ट। अब अगले क्रम में अगर चौथे पार्ट को देखें तो चौथा पार्ट भी बेहद आसान है, ऐसा सवाल आपने किया ही है। इसको भी आप डी बाई डी एक्स ले लेंगे यानी कि x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे और इसको आप लिख सकते हैं साइन x के क्यूब का पावर 1/2। पहले पावर को हल किया जाता है तो पावर को सबसे पहले हल कर लेंगे 1/2, ये हो जाएगा साइन x का क्यूब और इसके पावर में से एक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और साथ में d बाई डी एक्स चैन रूल के हिसाब से इसका होगा साइन x के क्यूब का और साइन x के क्यूब के बाद इस x के क्यूब का होगा यानी d बाई डी एक्स x के क्यूब का। इनटू करके आगे बढ़ते चले जाते हैं, जितनी तक संख्याएं लास्ट नहीं होती तोड़ते चले जाते हैं। तो ये आपका हो गया 1/2 और साइन x के क्यूब की पावर माइनस 1/2 में से 1 निकलेगा तो इंटू में साइन x का अवकलन जो होता है, साइन x का अवकलन होता है cos x, तो cos x के जगह पे x का क्यूब है और इंटू x के क्यूब का अवकलन होता है 3x का स्क्वायर। तो यहां से ये हो गया आपका। अब अगर इसको देखें तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट का साइन x का क्यूब, क्योंकि 1/2 नीचे आएगा तो और 1/2 को रूट कहते हैं हम, तो ये हो गया रूट के अंदर और साथ में इंटू में क्या है आपका, क्या है 3x स्क्वायर इंटू में cos x का क्यूब। तो इसको पूरे को होल को मिला करके लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर cos x का क्यूब डिवाइड बाई 2 अंडर रूट का साइन x का क्यूब। यही आपका हो जाएगा आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। 9वें का एक पार्ट और है, एक नहीं 2 पार्ट और है, अच्छा हाँ एक पार्ट और है। 9वां का जो एक पार्ट और है यानी कि जो 5वां पार्ट है 9वें का, वह कितना है e के पावर 2x इंटू साइन 3x। उम्मीद करते हैं इसको कर ही लेंगे। यहां पे देखिए दो पदों का फार्मूला यहां भी बन जा रहा है, तो e के पावर x पहला पद और ये आपका हो जाएगा दूसरा पद। प्रथम पद इंटू द्वितीय पद का अवकलन वाला फार्मूला हम लगा करके इसको आप क्या करोगे, लगाओगे, लगा करके इसको भी बताओगे हमें कि हाँ सर 9वें का 5वां हमारा बन गया। चलिए आइए अब लास्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए प्रश्न संख्या 10वां का पहला पार्ट log x का क्यूब है। अब अगर इसका हम d बाई डी एक्स लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा log और log x का क्यूब। सबसे पहले इस पहले वाले log को हल करेंगे और इसको बना लेंगे x, इसको हम क्या मान लेंगे x। तो log x का अवकलन 1/x होता है, तो ये हो जाएगा 1/x और x को हमने क्या माना है, x है आपका log इंटू में log x का क्यूब इंटू d बाई डी एक्स। अब होगा किसका, इस x जो माने हो उस x का, तो log इंटू log x के क्यूब का होगा। अब इस वाले log को हल करेंगे 1 ये तो है आपका log इंटू log x का क्यूब है। अब इस वाले log को हल करेंगे, इसको मान लेंगे x, तो इसका भी आपका क्या हो जाएगा log x का फार्मूला 1/x, log x का डिफरेंशिएशन। तो x के जगह पे कितना है, x के जगह पर है log x का क्यूब है और इंटू में फिर से अब d बाई डी एक्स होगा log x के क्यूब का। अब यहां से ये आपका है 1 डिवाइड बाई ये है आपका log इंटू log x का क्यूब इंटू log x का क्यूब। इसका जो
होगा, इसको अब x मान लेंगे। log x का अवकलन 1 बटे x, x के जगह पे x क्यूब है तो ये आपका आ जाएगा इनटू में 1 बटे x का क्यूब, और x के क्यूब का फिर से अवकलन होगा d बाई डी एक्स, x के क्यूब का अवकलन। x के क्यूब का अवकलन ऊपर है तो इसका अवकलन हो जाएगा 3x का स्क्वायर, और ये डिवाइड बाई हो जाएगा कितना, यहां पे x का क्यूब है तो ये हो जाएगा x का क्यूब, और साथ में log x का क्यूब और log x का क्यूब। इस तरह से आपका ये हो जाएगा उत्तर। इस तरह से ये आपका हो जाएगा 10वें के पहले का उत्तर, 10वें के पहले का उत्तर। अब अगर 10वें के दूसरे पार्ट को बनाए तो 10वें के दूसरे पार्ट को आप लोग खुद से करिएगा, मैं यहां पे 10वें के तीसरे पार्ट को बताता हूं। 10वें के दूसरे पार्ट को इसी के जैसे खुद से बना लीजिएगा, और 10वें का तीसरा पार्ट जो है ना, इसका तीसरा पार्ट वह है आपका अंडर रूट का 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। सबसे तीसरा पार्ट कुछ इस तरह से है। अगर इसको हम डी बाई डी एक्स लिखें तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं अलग अलग अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट का 1 माइनस एक्स। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं। अब दो पदों के भागफल का हम फार्मूला लगाएंगे, अवकलन के दो फलों के भागफल का फार्मूला लगाएंगे, तो ये आपका फार्मूला कितना होगा, हर यानी कि 1 माइनस का x इंटू अंश का अवकलन यानी 1 प्लस एक्स की पावर 1 बटे 2 का अवकलन, माइनस के साथ अंश यानी 1 प्लस एक्स, ये रूट के अंदर है तो 1 प्लस एक्स इंटू हर का अवकलन यानी कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स का अवकलन, और डिवाइड बाई हर का स्क्वायर होता है तो इसका स्क्वायर जब करेंगे ना तो इसका रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहां से इसको आगे की ओर बढ़ाएं तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स हो जाएगा इंटू इसका अवकलन कितना होगा, 1 बटे 2 सामने आएगा और 1 प्लस एक्स की घात में से 1 कम हो जाएगा तो माइनस 1 बटे 2 हो जाएगा। अब यहां से फिर से इसका अंदर वाले का अवकलन करेंगे तो अंदर वाले का अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0 और x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये इसका मान 1 ही होगा। माइनस का ये है अंडर रूट का 1 माइनस एक्स, और साथ में इसका अवकलन कितना होगा, सबसे पहले तो घात जो है घात सामने आ जाएगी 1 बटे 2 और इसकी पावर में से 1 कम हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस का 1 बटे 2, और इंटू में 1 का अवकलन 0 और माइनस एक्स का अवकलन -1 तो इंटू में हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 1 होगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा नहीं चिन्ह गलत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का एक्स। ठीक है, अब इसको और आगे की ओर हल करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स रूट ऑफ, और ये हो जाएगा इंटू में, इसको एक काम करते हैं अंडर रूट का 1 माइनस एक्स को ऊपर लिख लेते हैं, नीचे में कितना बचा, इधर 2 बचा और इधर बचा अंडर रूट का 1 प्लस एक्स बचा, इतना ही तो बचा, और साथ में यहां पे कितना है, माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इस माइनस का इस माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और ऊपर में यहां पे कितना बचा अंडर रूट का 1 माइनस एक्स और नीचे में कितना बचा 2 इंटू अंडर रूट का 1 माइनस का एक्स, इतना बचा आपका, और साथ में यहां पे 1 माइनस का एक्स ये नीचे बचा। अब अगर देखा जाए तो 1 बटे 2 इन दोनों में से कॉमन है तो 1 बटे 2 को बाहर ले लेते हैं और इनका ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या, सिंपल सा गुणा करा देते हैं 1 प्लस एक्स और अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इस तरह से। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 2 तो बाहर निकल गया है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो जैसे रूट 2 का गुणा रूट 2 में करते हो तो 2 आता है, तो रूट 1 माइनस एक्स का गुणा रूट 1 माइनस एक्स में करोगे तो 1 माइनस क्या आएगा, एक्स आएगा। रूट 1 प्लस एक्स का गुणा 1 माइनस एक्स में करोगे तो कितना आएगा, इसका गुणा अगर इसमें करते हो ठीक ठाक तो है ना, 1 माइनस एक्स, ये देखिए यहां पे ये मिस्टेक हुआ तो ये आपका प्लस का है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। तो 1 प्लस का इसमें करोगे तो ये प्लस के साथ क्या आएगा, 1 प्लस एक्स आएगा कि नहीं, और साथ में यहां पे डिवाइड बाई, पूरे के डिवाइड बाई ये कितना है 1 माइनस एक्स है। अब यहीं से थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा चीजों को, यहां पे देखिए ये दो जो हर में वैल्यू है ना इसके पास आ जाएगी तो ये आपका हो जाएगा ऊपर में कितना 1 माइनस का x प्लस 1 प्लस का x, और डिवाइड बाई ये देखिए 2 आपका है और ये आपका है कितना 1 प्लस एक्स की पावर 1 बटे 2 और ये आपका है 1 माइनस एक्स की पावर 1 बटे 2 और ये आपका है 1 माइनस एक्स। एक्स से बताओ x कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा सर,
तो ऊपर में कितना बचा 1 प्लस 1 कितना बचा 2 बचा, और नीचे में कितना बचा 2 इंटू, ये देखिए बेस अगर जिसका बेस बराबर है ना, घातें जुड़ जाएंगी। इसका घात कितना है 1, 1 माइनस एक्स के पावर 1/2 है, 1 माइनस एक्स के पावर 1 है, तो इसका भी बेस 1 माइनस एक्स है, इसका भी बेस 1 माइनस एक्स है। तो जब बेस बराबर हो तो घातें जुड़ती हैं। तो यहां से इसका 1 माइनस एक्स की घात जुड़ेगी, तो 1 में 1/2 जब जुड़ेगा तो 3/2 आएगा, और ये है आपका 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, 2 से 2 गया, ये आ गया 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स के पावर 3/2, और इंटू में ये आ गया 1 प्लस एक्स के पावर 1/2। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से 10वां के तीसरे को आप बना सकते हो। अगले क्रम में अगर 10वीं के चौथे पार्ट को देखा जाए तो चौथा पार्ट कुछ इस प्रकार से है। इसमें भी x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो सेक इंटू आपका ये है tan रूट x है, तो ये हो गया आपका। सेक x का अवकलन होता है कितना, सेक x का अवकलन होता है कितना, सेक x का अवकलन होता है सेक x इंटू टेन एक्स। एक्स के जगह पर इतना है तो ये हो जाएगा सेक x, x का मान कितना है tan रूट x है, और इंटू tan x, तो ये हो जाएगा tan इंटू tan रूट x हो जाएगा, और साथ में इसका अवकलन होगा तो d बाई डी एक्स tan रूट x का अवकलन इंटू d बाई डी एक्स रूट x यानी x के पावर 1/2 का अवकलन। अब यहां से ये तो आपका होगा ही सेक इंटू tan अंडर रूट का x, tan और साथ में tan अंडर रूट का x, ये हो जाएगा आपका, और इसके साथ tan x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x का मान कितना है रूट x है, और x के पावर 1/√2 का अवकलन कितना होता है 1/2, और साथ में 1/√x होता है, इतना हो गया। तो यहां से ये आ गया सेक इंटू tan अंडर रूट का x, और साथ में tan इंटू tan अंडर रूट का x इंटू में सेक स्क्वायर अंडर रूट का x, और साथ में ये आपका कितना आ जाएगा डिवाइड बाई 2 रूट x। यही बस आपका क्या हो जाएगा आंसर। 10वां का चौथा मिलाते हैं एक बार, बस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर 5वां पार्ट देखें तो ऐसा सवाल आपको हमने बताया ही, इसमें भी हम d बाई डी एक्स निकालेंगे किसका, सेक अंडर रूट एक्स के पावर 1/2 का। सबसे पहले हम पावर को हल करते हैं, तो पावर को हल करेंगे, पावर सामने आ जाएगा, और इसकी पावर में से एक क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, 1/2 में से एक कम होगा तो माइनस का 1/2। फिर अवकलन होगा इसका, तो d बाई डी एक्स किसका होगा सेक रूट एक्स का, फिर अंडर रूट एक्स का अवकलन होगा तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2। यहां से ये तो आपका है ही क्या सेक रूट एक्स के पावर माइनस का 1/2, और साथ में, या इसको मैं एक साथ में लिख देता हूं कितना 1/2 तो आपका रहेगा ही, तो ऊपर में 1 हो गया और नीचे में कितना हो गया सेक रूट एक्स के पावर 1/2, और साथ में 2 यहां है। अब इसको सेक x को देखा जाए तो सेक x का अवकलन होता है सेक x इंटू टेन एक्स, तो x की जगह पे रूट x है तो tan रूट x हो जाएगा। x स्क्वायर का अवकलन होता है 1/2 रूट x, 1/2 रूट x होता है। अब यहां से ऊपर वाले को ऊपर लिखते हैं, ऊपर है आपका सेक रूट x इंटू tan रूट x, और डिवाइड बाई नीचे कितना है 2 दूना के कितना हो गया 4, और साथ में कितना है रूट x, और ये आपका कितना है, ये आपका है अंडर रूट का सेक रूट x। बस यही आपका हो जाएगा आंसर, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप प्रश्न संख्या 10वें के सभी पार्ट को बना सकते हो, और हमने इस चैप्टर के अंतर्गत आने वाले, इस एक्सरसाइज के अंतर्गत आने वाले सभी सवालों को आपको एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में बताने का प्रयास किया। वीडियो कैसी लगी, वीडियो में बताई गई बातें अगर आपको समझ में आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो के अंतर्गत किसी भी प्रकार का अगर डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और साथ ही और तरह की अपडेट पाने के लिए पढ़ाई से संबंधित हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय।